ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यंकरवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आज देवों की दिवाली का दिन है। वैसे हमारे लोग बताते हैं छोटी दिवाली है, वैसे तो सांस्कृतिक दृष्टि ये देखेंगे तो ये बड़ी दिवाली है। जब हमने दीपावली मनाई, ज्ञान का उत्सव जब हमने मनाया, तब भगवान सोए हुए थे। भगवान को सुलाने की, उठाने की ये हमारी ऋषि मुनियों की बहुत मधुर परिकल्पना है। इसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। मगर जब सोए हुए थे तब हमने हमारे जीवन का पूरा सरवैया निकाल के भगवान को बताया, तो ऋषि मुनियों ने बताया कि ये दिन तो भगवान सोए हुए थे, जब भगवान उठेंगे उसके बाद आपके जीवन का सरवैया भगवान को बताने का है। इसीलिए देव उठी एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी के बाद ये देवों की दिवाली आती है। वैसे तो भगवान हमारे साथ हर हमेश है, सर्वशक्तिमान ईश्वर हर हमेश सभी के साथ है। मगर ये ईश्वर सोकर उठने की बात बताकर ऋषि मुनियों ने उसमें से हमें एक बहुत बड़ा प्रबोधन लेने की बात बताई है। उठने के बाद हमें भगवान के सामने दीपावली मनानी चाहिए, इसीलिए देव दिवाली है। मगर देव दिवाली के दिन हमें यह भी मानना चाहिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर सबके साथ है। हम जीते जी भूल जाते हैं कि भगवान हमारे साथ है। केनो उपनिषद की ये आख्यायिका हमें कुछ ऐसा ही बताना चाहती है। वैसे तो केनो उपनिषद का प्रमुख विषय ही ब्रह्म है। ब्रह्म के बारे में पहले खंड दूसरे खंड में बहुत सारी चर्चाएं हमने तात्विक दृष्टि से की है। अभी ब्रह्म मेरे साथ ही है, ये बात केनोपनिषद हमें तीसरे खंड में बताने जा रही है। मगर ये तीसरे खंड में बहुत सरलता से बताना चाहती है। कोई भी बात यदि आप कहानियां सुना के बताएंगे तो समझने वाले को बहुत सरलता होती है। ब्रह्म की केनोपनिषद की पहले और दूसरे खंड की बात हमें बहुत मुश्किल लग रही है, मगर यही बात बहुत सरल बनाने के लिए, हमारे समझने के लिए केनोपनिषद ने हमें आख्यायिका बताकर कुछ बताना है। अगले 2-3 बुधवार से हम आख्यायिका के बारे में सोच रहे थे। ये आख्यायिका क्यों आई, इसका प्रयोजन क्या है, इसके बारे में बहुत हमने सोचा। आज हम केनो उपनिषद के तीसरे खंड के पहले मंत्र की शुरुआत कर आख्यायिका की शुरुआत कर देते हैं। समझना सरल हो जाएगा और सरल समझाना यही केनो उपनिषद का प्रयोजन है। आख्यायिका का कुछ मूलतः स्वरूप ऐसा है कि एक बार दैवासुर संग्राम हुआ था, यानी देवों और असुरों का संग्राम हुआ था। उसमें देवों का विजय हुआ, असुरों का पराजय हुआ। ये कहानी हमें ऐसा ही कुछ बता रही है केनो उपनिषद की। और केनो उपनिषद की कहानी में ये दो देव और दानव, जय और पराजय, ब्रह्म का क्या रोल है उसमें, वो बताने का प्रयत्न किया है केनो उपनिषद ने। दो प्रवाह इस संसार में परमानेंट चलता है, सुर और असुर, देव और दानव। ये दोनों विचार प्रवाह के बीच में संघर्ष भी होता रहे, और संघर्ष होता है तो कई बार जीत भी होती है, कई बार हार भी होते हैं, विजय भी हो जाते हैं, पराजय भी हो जाते। मगर इस बार केनो उपनिषद जो कहानी बताने जा रहा है उसमें देवों का जय हुआ है, दानवों का पराजय हुआ है। कैसे वर्णन कर रहे हैं केनो उपनिषद? पहले मंत्र के तीसरे खंड के पहले मंत्र के पहले चरण से हम समझने का कुछ प्रयत्न कर रहे। पूरा मंत्र आज लिखते भी नहीं है, बोलते भी नहीं, हम उसको चारों चरण में विभाजित कर पहले चरण से समझने का प्रयत्न करते हैं। ब्रह्म देवेभ्यो विचिक्ये, ये मंत्र का पहला चरण है।
उसी तरह हमें ब्रह्म को पहले समझ लेना चाहिए। ब्रह्म ने देवताओं के लिए विजय प्राप्त की, ऐसा भाषांतर उसका होता है। ब्रह्म ने देवताओं के लिए विजय प्राप्त की। वैसे तो ये सरल सेंटेंस है, फिर भी ये सेंटेंस के बारे में बहुत गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है, वो हमें समझना चाहिए। केनोपनिषद ने ऐसा क्यों बताया पहला कि ब्रह्म ने देवताओं के लिए विजय प्राप्ति, बताना है तो ऐसा बताना चाहिए, देव और दानव के युद्ध में देवताओं ने विजय प्राप्त किया, यह सेंटेंस सही है। मगर केनोपनिषद बता रही है कि ब्रह्म ने देवताओं के लिए विजय प्राप्त की, ऐसा क्यों बताया? इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। बहुत गुदार्थता से छुपा हुआ इस वाक्य में कोई अर्थ है, वो हमें समझना चाहिए। ब्रह्म ने देवताओं के लिए विजय प्राप्त की, ये बताया केनोपनिषद के तीसरे खंड के पहले मंत्र के पहले चरण में। यानी वास्तव में देवताओं ने युद्ध में विजय प्राप्त की, ये सरल सेंटेंस है, फिर भी ये ना बताकर ये बताया। पहले हमें ब्रह्म को समझना पड़ेगा। कौन है ब्रह्म? इस ब्रह्मांड को चलाने वाली शक्ति वो ब्रह्मा है। मगर ऐसे बहुत सारे असंख्य ब्रह्मांडों को चलाने वाली जो ताकत है, जो चैतन्य है, जो पावर है, जो इंटेलेक्चुअल पावर है, उसी को ब्रह्म कहते हैं। इसके बारे में पहले भी हमने कुछ देखा था, फिर भी आज थोड़ा शॉर्ट में देख लेंगे कि सोचो ये हमारी पृथ्वी है, ये सूर्य के अगल बगल में घूमती है। ये पृथ्वी में एक छोटा सा हमारा गुजरात है, गुजरात में छोटा सा हमारा घर है। ऐसा नहीं है, बहुत सारे ग्रह सूर्य के अगल बगल में घूमते हैं, ऐसे पृथ्वी भी सूर्य के अगल बगल में घूमती है। जितना ये जगह है उसको हम बोलते हैं सूर्य मंदिर। मगर बहुत सारे सूर्य मंदिर है, ये बहुत सारे सूर्य मंदिर को मिलाते हैं। ऐसे तो बहुत सारे सूर्य भी है, और बहुत सारे सूर्य भी हो, बहुत सारी पृथ्वी भी हो सकती है। ऐसे सारे सूर्य मंदिर को मिलाकर एक हम बोलते हैं इसको आकाश गंगा। मगर ऐसी बहुत सारी आकाश गंगाएं हैं, सोचने में तो भ्रमित हो जाए ऐसी बात है, मगर सोचना चाहिए। बहुत सारी आकाश गंगाएं, ऐसी सब आकाश गंगाएं मिलके एक ब्रह्मांड होता है। ये ब्रह्मांड को चलाने वाला ब्रह्मा होता है। मगर ऐसे बहुत सारे ब्रह्मांड, हमारी जो कल्पना ना हो सके, ऐसे बहुत सारे ब्रह्मांड है। और सभी ब्रह्मांडों को जो शक्ति देता है, सभी ब्रह्मांडों को जो ताकत देता है, वो है ब्रह्म। ब्रह्म भी अलग है, ब्रह्मा भी अलग है, और ब्रह्म भी अलग है। तीनों बात को समझना चाहिए। हमें इसकी बात कर रहे हैं, और केनोपनिषद भी इसकी बात कर रहा है। ये ब्रह्म ने देवों को विजय दिलवाया, ब्रह्म ने देवताओं के लिए विजय प्राप्त किया। देवताओं ने नहीं, ब्रह्म ने विजय प्राप्त किया। किसके लिए? देवताओं के लिए। इसीलिए हमें यह सेंटेंस बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा कि हमें केनोपनिषद को बहुत सारा गुतार से बताने जा रहा है। वैसे तो यही ब्रह्म ने जगत की उत्पत्ति की है। यही ब्रह्म ने जगत की उत्पत्ति की, सारी सृष्टि की, पूरे ब्रह्मांडों की, असंख्य ब्रह्मांड है, सभी ब्रह्मांडों की उत्पत्ति ब्रह्म ने ही की है। जब भी ब्रह्म सोपाधिक होता है, तभी सोपाधिक ब्रह्म ने, ससंकल्प ब्रह्म ने सृष्टि की निर्मित की है। उसी जब ये ब्रह्म जब सोपाधिक हो जाता है, जब ये ब्रह्म सोपाधिक हो जाता है, तभी हम इसको ईश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। समझना चाहिए। मगर वो तो सर्वव्यापक है, ये भी सर्वव्यापक है, मगर सोपाधिक होकर
माया से इस जगत की रचना ब्रह्म ने की है। बहुत बड़ा सोचकर यह सोचना है हमें। जैसे जीव इस सृष्टि में खुद की संकल्प शक्ति से स्वप्न सृष्टि को खड़ा करता है, वैसे ब्रह्म ने माया से इस जगत की रचना की है, इस जगत का सर्जन की। इसीलिए मगर सोपाधिक होकर, इसीलिए इसको हम बोलते हैं सर्जनहार। इतना ही नहीं है, उन्होंने पूरी सृष्टि को सर्जन किया है। इतना ही नहीं है, ये सृष्टि में जितने भी जीव मात्र है उसके अंतर में आकर उस बस गया, इसीलिए इसका नाम दूसरा भी हम देते हैं अंतर्यामी। सृष्टि की रचना की है सज्जनहार। सृष्टि में जितने भी प्राणी मात्रा भूत मात्रा है वो सबके अंतर में आकर वो बस गया है, इसी को उसको बोलते हैं अंतर्यामी। इतना भी नहीं है, सबको उन्होंने सत्ता और स्फूर्ति देकर शक्तिमान किया है, इसीलिए उनको बोलते हैं सर्वशक्तिमान। समझना चाहिए। इतना ही नहीं, सारे भूत मात्रा को उन्होंने कर्म का विभाजन करके कर्तव्य के रूप में दे दिया है, इसीलिए उनको बोलते हैं कर्माध्यक्ष। हम सोच रहे हैं हमने कैनो उपनिषद का यह सेंटेंस समझना है। उन्होंने बताया कि ब्रह्म ने देवताओं के लिए विजय प्राप्त किया, कि देवताओं ने विजय प्राप्त किया, कि ब्रह्म ने विजय प्राप्त किया, वो हमें समझना है। इसीलिए सारी बात हम समझ रहे। इतना ही नहीं, सब जो जो कर्म कर रहे उसका फल भी वही देता है, इसीलिए इसको बोलते हैं कर्म फल दाता। ये भी इसका एक उपनाम है। वो सर्जनहार ही है, भी है, वो अंतर्यामी भी है, वो सर्वशक्तिमान भी है, वो सर्वव्यापक भी है, वो कर्माध्यक्ष भी है, वो कर्मफल दाता भी है। वो सृष्टि का सर्जन भी करता है और सृष्टि का संचालन भी करता है। वो देव का भी सर्जन करता है, दानव का भी सर्जन करता है, दोनों का संचालन भी वो करता है। वो हार भी वो दिलाता है, जीत भी वो दिलाता है, वही करता है सब। इसीलिए कैनो उपनिषद ने बताया ब्रह्म ने देवताओं के लिए विजय प्राप्त की है। ब्रह्म देवेभ्यो विजिज्ञे, ये बात बता रही है। मगर इस दुनिया में आज भी बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है, ब्रह्म कहां, दुर्योधन को ऐसा लगता था, हिरण्याक्ष को ऐसा लगता था, रावण को ऐसा लगता था, हम कर रहे हैं, ब्रह्म कहां कर रहे हैं। कैनो उपनिषद का प्रमुख विषय है ब्रह्म। हमने समझ लिया स्वार्थ में ब्रह्म ये है, और ब्रह्म जब सोपाधिक होता है तभी ये सर्जन करता है। ये सर्जन करता है, अंतर्यामी है, सर्वशक्तिमान, कर्माध्यक्ष है, कर्माफल दाता है। जब भी वो सर्जन करने के मूल में सोपाधिक होकर आता है तभी हम ईश्वर और परमात्मा कहते हैं। मगर कैनो उपनिषद तो हमें ये समझाना चाहती है, यहां तक ये नहीं, ब्रह्मांड और ब्रह्मा नहीं, हमें ब्रह्म समझना है। इसके लिए कहानी बता रही है। ब्रह्म ही सारी सृष्टि का सर्जन और संचालन कर रहा है। यदि हमने ऐसा माना, हमने ऐसा समझा और हमारी समझ ऐसी स्पष्ट हो गई तो यह सेंटेंस हमें बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि कैनो उपनिषद क्यों ऐसा बताना चाहती है कि ब्रह्म ने देवताओं के लिए विजय प्राप्त की। क्योंकि सही माने में ब्रह्म ने ही विजय प्राप्त की है, देवताओं ने नहीं। ऐसा क्यों बता रहे हैं वो हमें समझना चाहिए। मगर दुनिया में बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ब्रह्म नहीं, मैं चला रहा हूं, मैं कर रहा हूं। तो उसको तीन भाग में बात कर हम सोचना चाहते हैं कि मैं करता हूं वो कितने परसेंटेज में सही है। पहली बात है ये सृष्टि का संचालन। हम कर रहे हैं क्या, सोचना चाहिए। सृष्टि में सूर्योदय हमें पूछ के निकलता है क्या? सृष्टि में वायु हमें पूछ के घूमता है क्या? सृष्टि में चंद्र आकाश में आता है तो हमें पूछ के आता है क्या? मैं चला रहा हूं क्या? सृष्टि में सारी जो ऋतुएं हो रही है, बारिश के जगह पे आ रहा है तो मैं करता हूं क्या? सर्दी के जगह पे आ रही है, गर्मियों के
ऋतु में आ रही तो मैं कर रहा हूं। सृष्टि में सारे प्राणियों का बनाने का चलाने का काम जो करते हैं वो मैं करता हूं क्या? नहीं। उनका जवाब हमें ना में मिलता है। इसका कोई विरोध भी नहीं कर सकता है, क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर रहा है सृष्टि में। एक पेड़ पौधे को खड़ा करने का काम मैं कर रहा हूं क्या? उसको हरा रखने का काम मैं कर रहा हूं क्या? उसको ऑक्सीजन निकालने का, कार्बन डाइऑक्साइड देने का काम मैं कर रहा हूं क्या? इस सृष्टि में एक भी काम ऐसा नहीं है जिसको ब्रह्म कर रहा है, ये बदल कर इंसान ऐसा बोल सके कि मैं कर रहा हूं। एक भी काम ऐसा नहीं है सृष्टि में। पृथ्वी को उसकी खुद की धड़ी ऊपर घुमाने का काम मैं कर रहा हूं क्या? ऐसा नहीं है। पृथ्वी को सूर्य के अगल बगल में घुमाने का काम मैं कर रहा हूं क्या? ये पूरा सूर्य मंडल आकाश गंगा में घूमने का काम मैं कर रहा हूं क्या? ये सभी आकाश गंगाओं का मिलकर एक ब्रह्मांड का सर्जन करना और ब्रह्मांड को चलाने का काम मैं कर रहा हूं। ये सभी ब्रह्मांडों को चलाने का काम मैं कर रहा हूं क्या? इस सारे प्रत्युत्तर में इंसान ना ही बोलेगा, उसके बस की बात है ही नहीं। वो उसका विरोध भी नहीं कर सकता है। वो ज्यादा सोचने जैसी बात नहीं है। इसका संचालन मैं नहीं, ब्रह्म ही कर रहा है, ईश्वर ही कर रहा है, परमात्मा ही कर रहा है। वो मानना ही पड़ेगा। आपको दूसरा और कोई चारा नहीं है, वही कर रहा है। दूसरा प्रश्न, चलो ये तो नहीं, मगर कई लोग ऐसा दावा कर रहे हैं कि शरीर मैं चला रहा हूं, मेरा शरीर मैं चला रहा हूं। ये कितने परसेंटेज तक सही बात है वो भी सोचना चाहिए हमें। बहुत सारी सोचने जैसी बात है, मगर एक दृष्टि से सोचकर बता देते हैं कि इस शरीर में चला रहा हूं क्या? ये शरीर में 5 प्रक्रिया हो रही है। ये पांचों प्रक्रिया के दृष्टि से सोच लेते हैं कि उस प्रक्रिया में मेरा कितना रोल है, मेरा कितना चलाने का हिस्सा है। वो 5 तंत्र है। पहला तंत्र, हमें सोचना चाहिए इसके बारे में। पहला तंत्र है श्वसन तंत्र, यानी कि ऑक्सीजन लेने का, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर काढ़ना, श्वासोच्छ्वास की क्रिया। इसमें आप अभी बैठकर सोचना कि आप कितना हिस्सा है वो चलाने में, आपका कितना हिस्सा। मेरा श्वासोच्छ्वास चलता है कि नहीं चलता है, इसके बारे में आपने कभी ध्यान दिया है? अभी आप सुनते हैं मुझे, चलो, और सुनते सुनते ऐसा सोचा है कि मेरा श्वास चल रहा है कि नहीं चल रहा है, देख रहा। आपका ध्यान ही नहीं है, आप कभी गिनते भी नहीं है, आपकी समझ में भी नहीं आता है। फिर भी इस दुनिया के वायुमंडल में से जो उठाना है वही मेरा श्वास उठाता है, जो निकालने है क्या है वही मेरा उच्छ्वास निकाल। जिसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, जिसको आपको समझ में नहीं आ रहा है, जिसके ऊपर आप कोई ध्यान नहीं रख रहे, आपके कहने से वो नहीं चलता है, भगवान ईश्वर परमात्मा की कहने से वो चल रहा है। यदि मेरे कहने से चल रहा होता तो बंद हो जाएगा, तभी चालू भी मैं कर सकता हूं। अभी आज तक दुनिया में किसी ने खुद के श्वासोच्छ्वास को बंद होने के बाद चालू किया है? आपको मानना ही पड़ेगा ये प्रक्रिया मैं नहीं कर रहा हूं। शॉर्ट में लेते हैं हम। दूसरी है पाचन तंत्र। हमारा खाना हजम होता है। हजम होने में कितनी बात खाने वालों को समझ में आती है? चलो बताइए। हमारा जो खाना हम खाते हैं वो गले तक की बात ही हमें मालूम है, बाद में क्या होता है हमें मालूम नहीं। खाना हजम होता है, हजम होने के बाद ये पूरे शरीर को जो उपयुक्त द्रव्य है वो हजम होने वाले खाने में से बाहर निकालकर बाकी का खाना बाहर निकाल देना, ये प्रक्रिया में मुझे कितनी समझ में आती है? क्या मैं नहीं चला रहा हूं, आपको मानना ही पड़ेगा ये ब्रह्म चला रहा है, ब्रह्म चला। खाने के बाद क्या होता है वो हमें समझ में ही नहीं आता है। यदि ये प्रक्रिया मैं करता तो खाने के बाद मुझे भी प्रयत्न करना पड़ता कि कितना द्रव्य निकालना है, कहां पहुंचाना है,
वो सब मुझे भी ध्यान। यदि रात को कोई नहीं खाता, ऐसा होता तो क्यों नहीं खाता? क्योंकि रात को खाने के बाद तो सोना है मुझे, मैं सोने नहीं पाऊंगा, मैं तो पूरी प्रक्रिया में लग जाऊंगा। यदि मैं करता होगा तो मैं नहीं करता हूं, ये आपको मानना ही पड़ेगा, ये प्रक्रिया भी। तो देव कैसे बोल सकते हैं कि दैवासुर संग्राम युद्ध में, वही संग्राम में हमने विजय प्राप्त किया? वो नहीं बोल सकते। इसलिए बहुत सोच समझकर केनोपनिषद ने यह वाक्य बनाया है, ब्रह्म देवेभ्यो विजिज्ञे, ब्रह्म ने ही देवों को विजय प्राप्त करवाई, ब्रह्म ने ही देवताओं के लिए विजय प्राप्त की, ब्रह्म ने ही प्राप्त की देवताओं के लिए। यह शरीर ईश्वर ही चला रहा है मेरे लिए, वो समझना चाहिए। पाचन तंत्र नहीं है, रुधिराभिसरण तंत्र। ये मैं चला रहा हूं क्या? पचे हुए खुराक में से जरूरी द्रव्य, मेरे शरीर के आवश्यक द्रव्य को बाहर निकालने का और पूरे शरीर में रक्त का वहन करके ऊर्जा संभाल के रखना है। और रक्त का वहन करते करते उपयुक्त द्रव्य को, कौन से द्रव्य को कौन सी जगह पे ये शरीर में पहुंचाने का, ये एक दिन का काम नहीं है। 24 घंटे जन्म से मृत्यु तक का ये काम मेरे शरीर में चल रहा है। उसमें से कितने दिन मैंने ये पूरी सिस्टम को विजिट किया है मुझे नहीं मालूम है। अरे एक लाहू को पूरे शरीर में घुमाने के लिए एक पंप है जिसको हम हृदय बोलते हैं। कितना मैं बताया, सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो। ये पंप के बारे में हमें कितना मालूम है? यदि मैं ही परम चलाता तो कभी दुनिया में कोई इंसान को हार्ट अटैक नहीं आ सकता, मगर आता है। इसीलिए हमें मानना ही पड़ेगा ये पकड़कर कि ये रुधिराभिसरण तंत्र भी मैं नहीं चलाता। उत्सर्ग तंत्र, बिन उपयुक्त द्रव्यों को बाहर निकालने का काम इस शरीर में हो रहा है, वो मुझे मालूम नहीं है। यदि मुझे मालूम होता तो कभी भी कब्जियत नहीं होती। यदि मुझे मालूम होता तो कभी भी कायम चूर्ण नहीं लेना पड़ता। इंसान लेते हैं क्यों? आता है क्या? मेरा काम ही नहीं है, ये मानना ही पड़ेगा। चेता तंत्र, इस शरीर में एक संदेशा व्यवस्था ईश्वर ने बनाई हुई है। वो संदेशा आने जाने की जो व्यवस्था है वो भी मैं नहीं संभालता हूं, क्योंकि संदेश व्यवस्था में एक प्रतिक्षिप्त व्यवस्था भी है। प्रतिक्षिप्त व्यवस्था यानी मैं सोचता भी नहीं हूं और जहां से ये संदेश आता है वहां मेरा पार्ट एक्टिव हो जाता है। कभी हम सोते हैं रात को तो यहां मच्छर ने काट लिया पांव में, तो मेरे हाथ तुरंत उठकर मच्छर के ऊपर चला जाता है। क्या सोचा मैंने? सोचो, चलो कुछ नहीं सोचा मैंने। कभी यहां मच्छर ने काटा, वहां से चेतन तंत्र ने ऑर्डर देके उसको ब्रेन पे लिया और ब्रेन ने जहां भी जिसको भी अटैक करना है उसको संदेशा दे दिया, उन्होंने अटैक कर दिया। वो कितने समय में बात हो, मैंने सोचा क्या? हम गाड़ी लेके कहीं जाते हैं और खुले पवन में जाते हैं, चश्मा भी नहीं पहना है, हेलमेट भी नहीं पहने, आगे से कुछ जंतु आ रहा है और मेरी आंख में गिरता है, तो जब ये गिरता है ना तभी मेरी आंख बंद हो जाती है। इतने सेकंड के बाद में ये बात हो जाती है कि हम सोच भी नहीं सकते। तो ये क्रिया मैंने की क्या? मैंने की। जो जो क्रिया मैंने नहीं की ऐसा आपको मानते हैं, तो वो सभी क्रिया परमात्मा ने की है। मानना ही पड़ेगा और कोई चारा हमारे पास है नहीं। चलो, ये सृष्टि में मैं कुछ नहीं करता हूं, ये शरीर में मैं कुछ करता नहीं हूं, मगर कई लोगों का मानना ऐसा है इस शरीर से जो हो रहा है ना मैं करता हूं। तीन बात हम सोचते हैं, तीन बात सोचकर तीनों बात में यदि हम सफल नहीं हुए तो हमें मानना ही पड़ेगा ब्रह्मा ने देवताओं के लिए विजय प्राप्त की है, देवताओं ने विजय प्राप्त नहीं की है। ये सारी मुश्किलियां, ये सारी समझ की गड़बड़ी
हमारे में होती है, समझाने के लिए केनोपनिषद हमें ये स्टोरी बता रही। सृष्टि में मैंने कुछ नहीं करा, शरीर में मैं कुछ नहीं करता, शरीर से जो करता हूं वो मैं सब कुछ करता हूं। एक एग्जाम्पल से समझने का प्रयत्न करते हैं हम। इस शरीर में कोई भी क्रिया होती है तो क्रिया से पहले विचार आता है, सोच आती है। इससे पहले कोई क्रिया नहीं होती। सोचना है तो आज सोच लो। जो भी क्रिया करते हैं उनके पहले ये शरीर में विचार का जन्म होता है, इसके बाद ही वो विचार को ये शरीर से अभिव्यक्त करने के लिए क्रिया होती है। क्रिया से पहले विचार का जन्म होता है, आपको मानना ही पड़ेगा। एक क्रिया से हम सोचते हैं, चलो एक क्रिया से सोचते हैं कि बोलना। यदि कोई कार्यक्रम है, 1000 लोग सुनने के लिए बैठे, बड़े बड़े 2-3 स्पीकर रखे, वक्ता कहीं से बोल रहे हैं, आप किसी को भी पूछेंगे, यदि स्थूल अर्थ में ये इंसान सोचेगा कि आप किसको सुन रहे हैं, तो वो बोलता है ये स्पीकर बोल रहा है, वो मैं सुनता हूं। ये तो जड़ है, बहुत स्थूल विचार है, जड़ है, वो कहां से बोलेगा स्पीकर। मगर कोई सूक्ष्म सोचने वाला आएगा तो बोलेगा ये स्पीकर नहीं बोलता है, ये स्पीकर जहां से वायर जाता है वो एम्पलीफायर बोलता है। एम्पलीफायर भी नहीं बोलता है, वो एम्पलीफायर तो छोटे आवाज को बड़ा करके हमारे पास दे सकता है और कुछ नहीं कर सकता है। तो कहीं बोल रहे हैं कि नहीं, वो इंसान बैठा है ना, उसका मुंह बोल रहा है। मुंह भी नहीं बोल रहा है। हम जाते हैं सूक्ष्म 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 सोचते सोचते आगे। मुंह भी कहां बोल रहा है। यदि मुंह में ही बोलने की ताकत है तो जिसमें प्राण नहीं है, ऐसे निष्प्राण इंसान कहां पड़ा हुआ है, उसका मुंह भी बोलना चाहिए। आप बोल रहे हैं कि मुंह बोलता है तो मुंह बोलना चाहिए, मुंह नहीं बोलता है, मुंह में ताकत नहीं है बोलने की, तो क्या बोल रहा है। बहुत सूक्ष्म सोचने वाला इंसान बोलता है कि हमारी वाक इंद्रिय है, वाणी है हमारी, वो बोल रही है। आपके पास स्पीकर भी है, आपके पास एम्पलीफायर भी है, आपके पास सुनने वाले लोग भी है, आपके पास मुंह भी है, आपके पास वाणी इंद्रिय भी है, फिर भी सोचेंगे तो आप नहीं बोल पाएंगे। कई वक्ता होते हैं, 2-3 हजार लोग सुनने के लिए बैठे, उनको कुछ घर से समझ कर आए हैं, बोलने के लिए पहली बार बोल रहे, स्टेज पर आते हैं, तभी वो, उसके पास मुंह भी है, उसके पास वाणी भी है, उसके पास स्पीकर भी है, उसके पास माइक्रोफोन भी है, उसके पास एम्पलीफायर, सब कुछ है। जो बोलता है वो आप सोच रहे हैं, वो सब कुछ उनके पास, मगर फिर भी उनके पांव ध्रुजने लगते। क्यों? क्योंकि अंदर जो सोच है वो सोच उसको सपोर्ट नहीं कर रही। वाणी चाहे कितनी भी अच्छी इंद्रिय आपकी हो, मगर विचार नहीं होगा तो आप, वाणी होगी फिर भी नहीं बोल पाएंगे। आपको मानना ही पड़ेगा कि स्पीकर नहीं बोल रहा है, एम्पलीफायर नहीं बोल रहा है, ये मुंह नहीं बोल रहा है, वाणी नहीं बोल रहे, इसके पीछे का विचार बोल रहा है और कुछ नहीं है। मगर ये विचार बोल रहा है, ऐसा आपको मानना ही पड़ेगा। तो प्रश्न ये खड़ा होता है कि विचार को मैं ही जन्म देता हूं, आप जन्म देते हैं, तो सही माने में मानना पड़ेगा ये शरीर से होने वाली सभी क्रियाएं आप कर रहे हैं, तो सही माने में मानना पड़ेगा ये ब्रह्म ने बताया हुआ पहला सेंटेंस गलत है। हम सोचते हैं कि विचार को जन्म आप देते हैं। क्या कोई भी चीज का उत्पादक होता है, वो उत्पादक है कि नहीं, इसको जानने के लिए 3 लक्षण है, 3 लक्षण है, उसमें हम पास होते हैं ये विषय में, तो समझ लेना हम ही विचार के उत्पादक है। पहला लक्षण है, जो चीज उत्पादित होती है उसको उत्पादन करने वाला, उत्पादित चीज उत्पन्न होने से पहले उनको मालूम है कि ये क्या है, क्या बनने वाली है। उत्पादक की समझ, बहुत ध्यान से सुनना। जो चीज दुनिया में उत्पादन होती है उसके उत्पादक को उत्पादन होने से पहले मालूम है कि वो क्या बनने वाली है। मेरी मां घर में जब गेहूं के आटे गूंथती है और गेहूं का आटा गूंथ कर कुछ बनाना चाहती है, तो सामने वाली घर वाली कोई बहन आकर पूछती है क्या आप पूरी बनाएंगे। उसको क्या मालूम कि मेरी मां पूरी बनाएंगी, रोटी बनाएगी, परोठा बनाएगा, क्या मालूम है उसको।
सीरा बनाएगी क्या मालूम है उसको, मिठाई बनाएगी क्या मालूम है। किसी दुनिया की स्त्री को मालूम नहीं है, जब आटा गूंदने वाली मां को मालूम है इससे क्या बनेगा। वो समझ गई है कि मुझे आज से इसमें आज उसको रोटी बनाना है, मेरी मां को मालूम, दूसरी किसी औरत को मालूम नहीं। वैसे इस दुनिया में विचार जो जन्म लेता है, वो जन्म लेने से पहले उसको जन्मदाता को मालूम है कि कौन सा विचार आएगा। यदि आप सोचो, आपको कभी विचार आने से पहले मालूम होता है? 9 और 30 मिनट को आपको मालूम होता है कि 9 और 31 मिनट को कौन सा विचार आएगा? नहीं मालूम तो आप विचार का उत्पादकता नहीं है, आप विचार का जन्मदाता नहीं है। दूसरी बात, जब भी जन्मदाता को मालूम है कि ये नुकसान करने वाली बात है तो उसको उत्पादित नहीं करता है। विचार के बारे में भी सोच लिए, क्या हमारे जीवन में नुकसान करने वाले कोई विचार नहीं आते, कोई सोच नहीं आती? बहुत सारी सोच आती है। यदि मैं ही इनका जन्मदाता हूं तो जो नुकसान करने वाली सोच है उसको उत्पादन से पहले ही बंद कर देता हूं। या क्या ये ताकत मुझ में है? नहीं है तो आपको मानना ही पड़ेगा, आप विचार के उत्पादक नहीं है, आप विचार के जन्मदाता नहीं है, उत्पन्न ही नहीं करते आप। चलो उत्पादन हो गया, फिर भी आपको ऐसा लगता है कि ये चीज खराब है, डिफेक्ट है ये माल, तभी उत्पादक उसको रोक देता है, आगे नहीं जाना देता है। आपके मन में भी ऐसे बहुत सारे विचार आते हैं जो बहुत खराब है, आपको नुकसान करने वाले हैं, उत्पादन हो गया, आप में ताकत है इसको रोकने की? नहीं है तो आप उत्पादक ही नहीं है। आपको मानना ही पड़ेगा, मेरे शरीर में जन्म लेने वाले सभी सोच का उत्पादक मैं नहीं हूं, जन्मदाता कोई और नहीं है। यदि उत्पादक मैं नहीं हूं तो वो विचार से बोलने वाली वाणी भी मैं नहीं हूं, वो वाणी में नहीं हूं तो ये मोह भी नहीं हूं, ये मोह मैं नहीं हूं तो लोगों के सामने जाने वाले मेरे सोच भी मैं नहीं हूं, विचार का जन्मदाता मैं नहीं हूं। यदि हमने एक ही क्रिया के बारे में सोचा, मगर हमें सभी क्रिया के बारे में सोचेंगे तो ऐसा ही है, हम शरीर से जो होने वाला है वो भी नहीं करते हैं, शरीर में जो होता है वो भी नहीं करता हूं, सृष्टि में जो होता है वो भी मैं नहीं करता हूं। यानी हमारी सभी क्रियाओं का कर्माध्यक्ष ब्रह्म है, हमें मानना ही पड़ेगा। इसीलिए गीता ने, श्रीमद् भगवत गीता ने बताया, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयस्य अर्जुन तिष्ठति भ्रमयन् सर्वभूतानि यंत्र रुधानि माया। ये सभी मनुष्य को, हे अर्जुन, ये सभी मनुष्य को यंत्र के ऊपर चढ़ाकर मशीन की तरह, कठपुतली की तरह मैं नचा रहा हूं, ऐसा भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता के 18 अध्याय में 61वें श्लोक में बताया हुआ है। कठपुतली की तरह कोई नट कठपुतली को नचा रहा है, 2 राजा को युद्ध करवा रहा है, हम देख रहे हैं राजा को एक ऐसी तलवार घुमाते, एक ऐसे भाला घुमाते, दोनों लड़ रहे, हम सोच रहे हैं कि भाला वाला जीत जाएगा, मगर नट ऐसा सोचता है कि मुझे तलवार वाले को जिताने का है, वो तलवार वाले को एक धागा ऐसे तैसे खींचेगा, जीत जाएगा। वो कठपुतली का जीत नहीं है, कठपुतली कोई हार नहीं है दोनों राजाओं की। जिसके हाथ में उसके धागे है, उसके हाथ में है किसको, कौन से राजा को जिताना। ब्रह्म के हाथ में धागा है देव को जिताना या दानव को जिताना। ये सोच कर ही केनोपनिषद ने 3 अध्याय के पहले मंत्र में बताया, ब्रह्म ही देवेभ्यो विजिज्ञे। ब्रह्म ने देवताओं के लिए विजय प्राप्त की। आगे क्या होता है कहानी में, हम आने वाले बुधवार को आएंगे, इस बारे में बहुत कुछ सोचेंगे। अस्तु, जय श्री कृष्ण।